नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट seek and tell function, है ना? So as already I have told you, the seek position is used to change the position of the file pointer, and tell method, है ना, tell us the current position of the file pointer. ठीक है, तो आप जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो, मैं बहुत ही स्पीड में लेकर के चलूंगा इसको, बड़ा सिंपल टॉपिक है, ऑलरेडी एक बार मैंने इसे एक्सप्लेन भी कर दिया। तो टेल मेथड इज यूज्ड टू गेट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फाइल ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे आप यही समझो कि इसका मतलब हुआ कर्सर, है ना, हु डिसाइड फ्रॉम वेयर डेटा हैज टू बी रीड और रिटन इन अ फाइल, कहां से आप डेटा, कहां पे आप डेटा फाइल में लिखना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, और कहां से आप फाइल में रीड करना चाहते हो, वो होता है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट का मतलब। तो आप अपने फाइल ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज करा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सीक मेथड, और टेल मेथड आपका फाइल ऑब्जेक्ट का पोजीशन को बताता है ना, कि आपका फाइल ऑब्जेक्ट जो है, फाइल पॉइंटर अभी कहां पे है फाइल में, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ेंगे सर। इसका सिंटेक्स ऑलरेडी आपको बता दिया था, फाइल हैंडल का नेम होगा और डॉट, देन वी हैव टू राइट द टेल मेथड, एवरीबॉडी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सीक मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था, सीक मेथड अभी भी बताए हैं, बता ही रहे हैं। सीक मेथड इज यूज्ड टू शिफ्ट और चेंज द पोजीशन ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट टू रिक्वायर्ड पोजीशन, और फाइल ऑब्जेक्ट का मतलब वही चीज हुआ कर्सर, जहां पे हमें डेटा को जहां पे हमको डेटा राइट करना है, या जहां से हमें डेटा को रीड करना है, ठीक है, दैट इज द एवरीबॉडी सीक मेथड। इसका सिंटैक्स भी सेम वही होता है भाई, है ना, सिंपली हम लोग लिखते हैं क्या, फाइल हैंडल का नाम और डॉट सीक, लेकिन इसके अंदर आपका दो आर्गुमेंट आते हैं, ठीक है, और जो कि है ऑफसेट और फ्रॉम व्हाट, ऑफसेट एंड फ्रॉम व्हाट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों का दोनों आर्गुमेंट, है ना। तो इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा ये दोनों आर्गुमेंट के बारे में। देखिए, अब ये सबसे पहले बता दे कि आप देखोगे स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पे ऑफसेट है और एक है फ्रॉम व्हाट, ऑफसेट कॉमा फ्रॉम व्हाट, ठीक है, ऑफसेट कॉमा फ्रॉम व्हाट, ठीक है। तो फ्रॉम व्हाट इज जस्ट लाइक अ रेफरेंस पॉइंट, है ना, फ्रॉम व्हाट इज जस्ट लाइक अ रेफरेंस पॉइंट, जिससे आप ये डिसाइड करते हो कि भाई कहां पे आपको फाइल पॉइंटर को ले जाना है। जैसे कि अगर 0 आप वैल्यू स्पेसिफाई करते हो, तो इसका मतलब वो होता है यू आर गोइंग टू सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। वैसे बाय डिफॉल्ट हमारा फाइल पॉइंटर जो होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल में ही होता है, लेकिन अगर आप 0 स्पेसिफाई करो तो इसका मतलब क्या होगा, है ना, कि रेफरेंस पॉइंट हमारा कहां पे चला जाएगा, मतलब हमारा फाइल पॉइंटर कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है। 1 का मतलब वो सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द करंट पोजीशन, है ना, जहां पे हमारा मतलब हम अपने फाइल पॉइंटर को करंट पोजीशन पे लाना चाहते हैं, जहां पे हमारा फाइल पॉइंटर वहीं पे आपका फाइल पॉइंटर रह जाएगा, है ना। 2 का मतलब हो गया हम अपने फाइल पॉइंटर को, फाइल ऑब्जेक्ट को, है ना, एंड ऑफ द फाइल ले जा रहे हैं, एंड ऑफ द फाइल ले जा रहे हैं, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। आपको ये भी मैंने बताया था कि पाइथन 3.x एंड अबव वर्जन में, मतलब 3.1, 3.2, 3.3, जो भी अभी मैं 3.9 यूज कर रहा हूं, है ना, तो ये सारे में क्या होता है, सीक फ्रॉम बिगिनिंग ओनली इफ ओपन इन टेक्स्ट मोड। अगर आप टेक्स्ट मोड में ओपन कर रहे हो तो यानी कि आप क्या कर पा रहे हो, सीक जो करोगे वो हमेशा बिगिनिंग से ही करोगे। वी कैन ओवरकम फ्रॉम दिस बाय ओपनिंग द फाइल इन बी मोड, मतलब कि बाइनरी मोड में आकर के ही आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। लेकिन टेक्स्ट मोड में, मतलब आई मीन टू से टेक्स्ट फाइल में हमेशा क्या होता है, हम लोग सीक करते हैं बिगिनिंग से ही, है ना, ऑलवेज फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली अभी हम लोग समझेंगे, और लास्ट क्लास में इसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रबल कर रहे थे, है ना, जो कि अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं था, एक बार बस हम लोग को प्रोग्राम को क्लोज करके फिर से ओपन करके वही काम करते तो हमारा हो जाता, ठीक है। और ऐसा पहले भी एक बार हम लोग के साथ हो चुका है, ठीक है। तो वो बस एरर आ रहा था, ठीक है, मतलब एरर भी नहीं आ रहा था, आउटपुट हमें सही नहीं मिल रहा था, और ऐसा क्यों हो जा रहा है, ठीक है, वो मुझे भी अभी तक नहीं पता चल पा रहा भाई, ठीक है, कि अचानक से कभी वो ऐसा क्यों हो जाता है। तो ऐसा करते कोई बात नहीं, सबसे पहले तो मैंने देख लो कि पाइथन आइडियली ओपन कर लिया, और दिस इज द स्क्रिप्ट मोड एवरीबॉडी, बट उससे पहले एज यूजुअल मैं नोटपैड का फाइल ओपन करूंगा। ये देख लो नोटपैड का फाइल है, बढ़िया था एकदम, ध्यान से देखोगे, और इसमें मैं छोटा ही सा लिखूंगा, सिर्फ गुड इवनिंग लिखते हैं, ठीक है, ताकि समझने में किसी को भी दिक्कत ना हो। तो ये है हमारा गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इसे मैं सेव करना चाहूंगा सर, कहाँ पे हम लोग इसको सेव करेंगे, तो इसको हम सेव करेंगे, चलो 12th नाम के फोल्डर में ही सेव कर लेते हैं। और इसको किस नाम से सेव कर ले, तो इसे हम लोग सेव कर लेते हैं, चलो मान लो आर्यन नाम से सेव कर लिया मैंने, आर्यन नाम से, चलो। तो याद रखोगे आर्यन नाम से मैंने टेक्स्ट फाइल को सेव किया है,
और जस्ट सिंपली मैंने गुड इवनिंग लिखा, उसका भी स्पेलिंग गलत है तो यू को चेंज करके आई कर देते हैं। नाउ इट्स परफेक्ट एवरीबॉडी। फिर से मैं इसे सेव करूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं स्क्रिप्ट मोड में, और हमारा स्क्रिप्ट मोड कहाँ पे है, यही तो है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, आपको पता फाइल को कैसे ओपन करते हैं सर, तो फाइल हैंडलर लो, फाइल हैंडल एफ इज इक्वल टू ओपन, एफ इज अ फाइल हैंडल एवरीबॉडी, एफ इज इक्वल टू ओपन। फाइल का नाम आपको याद है क्या, मैंने लिया rn.txt है हमारा सर, और इसको हम लोग रीड मोड में ओपन करेंगे, है ना, रीडिंग पर्पज के लिए। ठीक है, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा क्या, इसका फाइल हैंडल का, फाइल पॉइंटर का पोजीशन मैं बताऊंगा कि अभी उसका पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या है, हमारा सिंटैक्स है, पहले सिंटैक्स लिखते हैं। क्या सिंटैक्स है, टेल मेथड कैसे यूज करोगे, टेल मेथड क्या बताता है, करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। तो हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं, फाइल हैंडल का नाम डॉट नेम ऑफ द मेथड टेल मेथड, बस सिंपल, है ना। अब स्क्रिप्ट मोड में आप चाहते हो कि आपको आउटपुट मिले, स्क्रीन पे कुछ दिखे, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज करते हो। तो ये सारे चीज को हम लोग को प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल देना होगा। सिंपल एज दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी। ठीक है, अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, रन करके आपको दिखाने वाला हूँ आपके सामने। तो आप देखोगे कि अभी फिलहाल हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है सर। ठीक है, इसको वही 12th वाले फोल्डर में सेव कर लेते हैं, या दिस इज द 12th फोल्डर वी हैव। इसको किस नेम से सेव कर ले, नेक्स्ट क्लास में हमने जो प्रीवियस क्लास में सॉरी टेल नाम से सेव किया था, आज मैंने इसे सिक नाम से सेव कर दिया। अब देखोगे 0 हमें क्या होने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी, देखो 0 मिल गया हमें आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं है ना। जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, तो ये हमें 0 आउटपुट मिल चुका है, आप देख रहे हो, है ना। नो इशू ना, नो इशू। ओके, अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि, या परफेक्ट, अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर कि इसको कट करेंगे और थोड़ा सा अपने फाइल पॉइंटर को मूव करेंगे। ठीक है, आप बताइए मुझे कितना मूव कर ले, ऐप.सीक 5 कैरेक्टर मूव करते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐप.सीक 5 हमेशा 5 ही करते हैं ना, चलो आज 4 करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे बस मैं कॉपी करूंगा और या पेस्ट कर लिया मैंने। चलो अब करंट पोजीशन फाइल पॉइंटर का देखते हैं कि कहां पे पहुंचा हुआ है, कहां पे पहुंचा है। तो आप देख रहे होगे कि अब आपको जो है पोजीशन 4 बता रहा, बताना भी चाहिए, 4 ही कैरेक्टर तो हमने रीड किया सर, है ना, सॉरी 4 कैरेक्टर मूव किया, रीड नहीं किया, रीड मेथड तो लगा ही नहीं, तो रीड कहां से करोगे। 1 मिनट इसको क्या क्लोज कर दें, इसको जस्ट अ सेकंड, या क्या हो गया भाई, हट जा, इतना सारा क्यों ओपन रहेगा ना, लो बेटा हैंग हो गया, क्लोज द प्रोग्राम, यस क्लोज द प्रोग्राम सर। चलो वो जब तक क्लोज हो रहा तब तक हम लोग अपना काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि 4 कैसे बता रहा है। एक काम करते हैं ना, फाइल पॉइंटर को हमने कहां पे शिफ्ट कर दिया, 4th कैरेक्टर पे, है ना, फाइल पॉइंटर को हमने शिफ्ट कर दिया। ऐसा कर लेते हैं बेटा कि क्या कर लेते हैं ना कि 4 पॉइंटर, अपने फाइल पॉइंटर को 4 कैरेक्टर 4th इंडेक्स पे शिफ्ट करने के बाद हम रीड कर लेते हैं कुछ कंटेंट को, है ना। तो ऐसा करते हैं, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं क्या, ऐप.रीड चलेगा, एक्स इज इक्वल टू ऐप.रीड। और यहां पे करेंगे क्या, यहां पे करेंगे क्या, प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स। एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो यहां पे आपको 0 मिलेगा क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा फाइल पॉइंटर 0 इंडेक्स पे होगा। ऐप.सीक आप फाइल पॉइंटर को कहां पे लेकर गए, स्टार्टिंग से 4th कैरेक्टर पे लेकर के गए, और 4th कैरेक्टर से सारा का सारा कंटेंट को आप रीड करो, एक्स इज इक्वल टू ऐप.रीड, सारे कैरेक्टर को क्या करने वाले हो, रीड करने वाले हो। और वो सारा चीज, जो भी चीजें आप रीड करोगे वो एक्स वेरिएबल में आएगा, और आप उसको यार प्रिंट एक्स भी कर दे रहे हो, और उसके बाद पूछ रहे हो कि अब बताओ मेरा फाइल पॉइंटर कहां पे है। तो फाइल पॉइंटर एंड ऑफ द फाइल ही पहुंचने वाला है ना, फाइल पॉइंटर पहुंचेगा कहां, एंड ऑफ द फाइल पहुंच जाएगा। तो लेट मी शो यू एवरीबॉडी वन थिंग, जस्ट अ सेकंड। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या आउटपुट मिलेगा हमें, या देख लेते हैं। तो आप देखो 0 और इवनिंग 13 मिल रहा है। ठीक है, इवनिंग कैसे मिल रहा है, पूरा का पूरा रीड कर लिया, क्योंकि आपने कुछ वहां पे बाइट्स या कैरेक्टर तो स्पेसिफाई किया नहीं कि भाई इतना ही कैरेक्टर रीड करो, वैसा तो कुछ आपने मेंशन किया नहीं ना यहाँ पे,
तो बस आप लिख दिए क्या, फाइल पॉइंटर को फोर्थ इंडेक्स पे लाए, तो फाइल पॉइंटर को फोर्थ इंडेक्स पे लाए और उसके बाद बोल रहे हो कि भाई वहां से सारा का सारा कंटेंट को रीड कर लो, है ना। तो देखो सारा का सारा, देखो आगे में स्पेस बार भी आ रहा, मैं बता रहा हूं क्यों आ रहा है। हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो 0 1 2 3, अरे यार काउंटिंग मेरा गलत है, 0 1 2 3, हाँ परफेक्ट 3, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका कर्सर जो है कहाँ पे आ गया, ये वाला फोर्थ इंडेक्स पे, है ना। फोर्थ इंडेक्स पे क्या स्पेस बार है। अब यहाँ से आप सारे का सारे चीजों को आप रीड कर ले रहे हो, रीड कर ले रहे हो ना सर, यहाँ से सारी चीजों को आप रीड कर ले रहे हो, इसलिए स्पेस बार के साथ साथ इवनिंग डॉट आ रहा है आपके पास आउटपुट में, ठीक है। अब ओवरऑल पूरे कैरेक्टर को आप काउंट करोगे तो देखो कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बढ़िया से काउंट करते हैं सर, बढ़िया से काउंट करते हैं, लेट मी शो यू। काउंटिंग जो है इंडेक्स 0 से ही होगा, काउंटिंग 0 से ही होगा, काउंटिंग 0 से ही होगा, बढ़िया से काउंट करेंगे। देखिए क्योंकि हम लोग लेंथ फंक्शन थोड़ी यूज कर रहे हैं, लेंथ फंक्शन में होता है कि वो 1 से आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, 1 से काउंट नहीं कर सकते, 1 से ही काउंटिंग होता है लेंथ, है ना। यहाँ पे देखो 0 से ही हमेशा काउंटिंग होगा, स्ट्रिंग हो या कुछ भी हो, 0 से काउंटिंग होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बढ़िया से देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक बाय डिफॉल्ट ईओएल एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर लेगा तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। एवरीबॉडी यू कैन सी 13, है ना, क्योंकि हमारा फाइल पॉइंटर कहां पे चला गया है ना, वो पूरे लाइन को रीड करने के बाद ईओएल एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर में वो पहुंच चुका है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर में, ठीक है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर में, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। अब बताइए क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, यही था उस दिन की कुछ और था, अब आप लोग बताओ मेरे को, क्या यही चीज था कि उस दिन कुछ और था, बताइए, यही चीज था कि उस दिन कुछ और था, हाँ बोलिए, यही था ना। अब देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, यही था, देख रहे हो कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा तो नहीं हम कुछ नया चीज कर रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है ना कुछ नया चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे याद रखोगे कोई भी बग आएगा, एरर आएगा तो मुझे जरूर बताओगे। उस दिन भी हालांकि आप लोग बताए थे मेरे को कि भैया प्रोग्राम को क्लोज करिए सर पाइथन आइडियली को और फिर से रन करिए, है ना, क्योंकि कोडिंग में हमारा कहीं पे भी एरर नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एनीवेज एवरीबॉडी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब चलो सब चीज ठीक है, सही है, मैंने डेटा को तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, 5 लिखने का मतलब क्या हुआ, है ना, ऐप डॉट सीक 4 यानी फोर्थ कैरेक्टर ले गए। अब देखो 5 भी नहीं क्यों लिखते हैं, थोड़ा और कम लिखेंगे, 2 लिखेंगे, लेट मी शो यू एवरीबॉडी। रीड मेथड याद है क्या, पढ़ाए थे रीड मेथड जो टेक्स्ट फाइल में, रीड मेथड के बारे में क्या मैंने बताया था, अगर उसमें आप कोई आर्गुमेंट पास कर दो, है ना, कोई वैल्यू दे तो जैसे 2 दिए, इट मींस इट विल रीड ओनली 2 बाइट, इट मींस इट विल ओनली रीड 2 कैरेक्टर्स, है ना, 2 कैरेक्टर ये रीड करेगा। तो यही वजह कि केवल 2 ही कैरेक्टर रीड कर रहा है। और कहां से 2 कैरेक्टर रीड कर रहा है सर, समझे सारे चीजों को, कहां से 2 कैरेक्टर रीड कर रहा है, फ्रॉम वेयर, देखो ई केवल आ रहा है, कहां से 2 कैरेक्टर, कहां से, देखो बताते हैं, मेरा फाइल पॉइंटर फोर्थ इंडेक्स पे पहुंच गया, वहां से 2 कैरेक्टर रीड करना, आइए देखोगे ध्यान से समझोगे, 0 1 2 3 4, मेरा फाइल पॉइंटर कहां पे पहुंच गया सर, यहाँ पे स्पेस बार में पहुंच गया क्या, है ना, वो कहां पे पहुंचा, 0 1 2 3 4, अब जहां पहुंचा है ना वहीं से रीड करेगा, तो स्पेस बार के साथ साथ ई को रीड कर रहा, 2 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर हुआ स्पेस बार और एक कैरेक्टर हुआ ई, ये 2 कैरेक्टर को सर वो रीड कर रहा है। होप सो यू ऑल पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू एवरीबॉडी, है ना। क्या किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, बोलो, कोई दिक्कत आ रहा है, बोलो, समझ में आ रहा, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, यहां पे कुछ मैं ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा, है ना, हाँ समझ में आ रहा, देखो यहां पे करेंगे -4 और -2, ठीक है, फ्रॉम वाट का वैल्यू मैंने 2 दे दिया, फ्रॉम वाट का वैल्यू मैंने 2 दे दिया, ऑफसेट का मतलब जानते हो, ऑफसेट का वैल्यू -4 दिया है ना, है ना, -4, तो ऑफसेट का वैल्यू मतलब अगर आप पॉजिटिव इंटीजर दे रहे हो, मतलब कि आप स्टार्टिंग से 0 इंडेक्स से
अपने फाइल पॉइंटर को मूव कर रहे हो, अपने कर्सर को मूव कर रहे हो, 4 कैरेक्टर आगे मूव कर रहे हो, ठीक है। लेकिन -4 का मतलब क्या हुआ, -4 यहाँ पे आपने दे दिया और यहाँ पे फ्रॉम व्हाट का वैल्यू 2 दे दिया, यानी 2 का मतलब क्या है, रेफरेंस पॉइंट को आप, रेफरेंस पॉइंट को कहां पे ले जा रहे हो, है ना, फ्रॉम व्हाट को कहां पे ले जा रहे हो, फ्रॉम व्हाट का मतलब क्या, रेफरेंस पॉइंट। एंड कटर कुछ नहीं होगा, कटर क्या कटर, 2 का मतलब एंड, एंड ना, एंड ऑफ द फाइल में ले जा रहा हो ना, 1 का मतलब करंट पोजीशन था ना, एंड ऑफ द फाइल में ले जा रहा हो, और माइनस मतलब बैकवर्ड, फ्रॉम बैकवर्ड यू आर गोइंग टू, है ना, read the content, everybody what will be the output, just first of all see the content, very interesting question, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले देख लो आपके सामने जो टेक्स्ट है, गुड इवनिंग, और अब बताओ मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। बताइए क्या आउटपुट मिलेगा, आप देख लो बढ़िया से, गुड इवनिंग देख लो, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ क्या आउटपुट मिलेगा, पहला वाला को तो 0 मिलेगा, आप डॉट टेल स्टार्टिंग में हमारा कर्सर 0 पर रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एफ डॉट सिक -4, 2 मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो है फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग से सीधा डायरेक्ट एंड ऑफ द फाइल में पहुंच जाएगा, मेरा फाइल पॉइंटर तब एंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब वहां के बाद फिर कहां पहुंचेगा, वहां के बाद कहां पहुंचेगा, क्वेश्चन इज मेरा फाइल पॉइंटर कहां पर पहुंच गया, एंड ऑफ द फाइल, यानी यूएल कैरेक्टर को पहले रीड किया, है ना। अब यहां से फाइल पॉइंटर कहां पे जाएगा, देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, बता तो सकते हैं पहले, लेकिन मजा नहीं आएगा, पहले आउटपुट देखेंगे उसके बाद समझाएंगे, देखो तब मजा आएगा आपको। ये देखो, ओहो, कांट डू नॉन जीरो एंड रिलेटिव 6, अब यहां पे बोल रहा है क्या, एरर, देखिए लाइन नंबर 3 में, है ना, यानी ये कहना चाह रहा है सर कि आप जो है नेगेटिव इंटीजर वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते, यू कांट गिव द नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव इंटीजर आप दे ही नहीं सकते हो, है ना। लेकिन इस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, अगर मैं बाइनरी फाइल इसको बना दूं, आरबी मोड में लेके चला जाऊं, ठीक है, तब भी क्या मुझे यही प्रॉब्लम मिलने वाला है, नो, तब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो एक नया कॉन्सेप्ट याद रखो, वो मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया, ठीक है ना। आप जब टेक्स्ट फाइल में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ऑफसेट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, यहां पे आप हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही दोगे, है ना। क्या पॉजिटिव इंटीजर में 0 आता है, लेट मी चेक एवरीबॉडी, क्या 0 आता है सर पॉजिटिव इंटीजर में, लेट मी चेक, 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यस, इन कंप्यूटर मैथ्स वाले बोलते हैं क्या कि भाई 0 इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, बट कंप्यूटर में इसको भी अभी फिलहाल के लिए ये मान लो ना, बाइनरी फाइल में, बाइनरी मोड है ना, जस्ट अ सेकंड, इसीलिए तो हो जा रहा है आसानी से, हम लोग इसको टेक्स्ट फाइल में देखेंगे, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, चलो यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख रहे हो ना, 0 आउटपुट मिल रहा है ना, क्योंकि आपका ये ऑफसेट, है ना, आप स्टार्टिंग में आपका कर्सर है, स्टार्टिंग में कर्सर है, और उसके बाद स्टार्टिंग में भी कर्सर है और फिर एंडिंग में भी है, यहाँ पे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे रखते हैं हम लोग, स्टार्टिंग से एंडिंग, हाँ अब आउटपुट ना मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से 2 बाइट आप रीड करो तो गुड मॉर्निंग का जीओ प्रिंट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पाइथन में एक चीज याद रखिए, 0 वैल्यू आप दे सकते हो टेक्स्ट फाइल में, है ना, सिक का आर्गुमेंट क्या, 0 आप स्पेसिफाई कर सकते हो, 0 एज वेल एज ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज यू कैन स्पेसिफाई एज अ आर्गुमेंट। अब यहां पे अगर मैं कर दूं क्या यार, माइनस मान लो 5 कर दें, तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा, है ना। जितना हम डेप्थ में बता रहे हैं, अब देख लो इतना डेप्थ में आपका बुक्स में नहीं लिखा हुआ, तो मैं पहले बताता रहा हूं, नेगेटिव सिक पोजीशन -5, ठीक है ना, ठीक है सर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर यहाँ -5 और यहाँ आर भी कर दे, रीड इन बाइनरी मोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। प्रॉब्लम, है ना, इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर देंगे, जरा भी टाइम न लगेगा, ठीक है, ठीक है। ओएस एरर, ऑपरेटिंग सिस्टम एरर, इनवैलिड आर्गुमेंट बोल रहा है, इनवैलिड आर्गुमेंट बोलता है, ठीक है।
ऐसा तो होगा नहीं। क्यों बोल रहा मालूम है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा फाइल ये इनवैलिड नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों इनवैलिड बोल रहा हूँ। एक्चुअली देखो बेटा, बाय डिफॉल्ट फाइल पॉइंटर कहाँ पे होता है, चाहे वो बाइनरी हो या टेक्स्ट फाइल, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में, बिगिनिंग ऑफ द फाइल होता है। मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ पे रहेगा? कर्सर यहीं पे ना रहेगा यार, स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे दे रहा नेगेटिव वैल्यू, है ना, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ, है ना? आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दो, 1 दो, 2 दो, 3 दो, तो आगे से वो जाएगा। आगे से कहां जाएगा? जैसे मान लो यहाँ पे हम देंगे 2 स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, तो आगे से फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग से 0 से ये सेकंड इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, और सेकंड इंडेक्स से फिर 2 बाइट वो रीड करेगा, 2 कैरेक्टर रीड करेगा। तो चलो दिखाते हैं, देखो देखेंगे क्या आया। ये बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? बाइनरी फाइल, ठीक है। ओडी को रीड किया, ओडी को रीड किया, तो 0 1, और यहां से ओडी को रीड कर लिया, 2 बाइट 2 कैरेक्टर रीड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेगेटिव का मतलब क्या हो? नेगेटिव तो पीछे से होता है ना यार। नेगेटिव मतलब क्या? पीछे से ना सर, है ना? तो नेगेटिव कैसे दे सकते हो? दे सकते हो, अगर नेगेटिव देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन उसके लिए एक रूल है सर। बाय डिफॉल्ट हमारा फाइल पॉइंटर जो होता है वो हमारा कहां पे होता है? बाय डिफॉल्ट हमारा फाइल पॉइंटर जो होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल होता है। आप चाहते हो नेगेटिव वैल्यू देना, तो सबसे पहले फ्रॉम व्हाट, रेफरेंस पॉइंट को तो, फाइल पॉइंटर को तो एंड ऑफ द फाइल लाओ, और एंड ऑफ द फाइल लाने के लिए आपको 2 फ्रॉम व्हाट का वैल्यू देना पड़ेगा ना। तो कॉमा 2 करो, 2 का मतलब फाइल पॉइंटर को मैं शिफ्ट कर रहा हूं कहां पे? एंड ऑफ द फाइल में, एंड ऑफ द फाइल ले जा रहा हूं, है ना? चीजों को समझोगे, ध्यान से समझोगे जो चीज मैं बोल रहा हूं, है ना? अब देखो क्या होगा, सो देखो। अच्छा, पीछे वाला समझ में नहीं आया, बता देंगे, फिर से बता देंगे, घबराना नहीं। ये बाइनरी फाइल है, याद रखोगे। अब देखो, पहले इसको देख लो, फिर से बैक कर देंगे। देखो, बी को भूल जाइए सर, बी को भूल जाइए, ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी को, ठीक है। अब देखो, जी डॉट, जी डॉट काहे प्रिंट कर रहा है यार? जी डॉट क्यों प्रिंट कर रहा है, मैं बताता हूं। ये वाला आर्गुमेंट का मतलब क्या हो? फाइल पॉइंटर को एकदम लास्ट में लेकर के आ गया। लास्ट में लेकर के आ गया मतलब कहां पे लेके आ गया? लास्ट में लेकर के आ गया मतलब कहां पे? यहां पे लेके आ गए। कर्सर को यहां पे ले आया, ईओएल, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। यहां पे कर्सर आ चुका है, आ चुका सर, आने दो, आने दो, आ चुका, तो कर्सर वहां पे है। अब ये -2 का मतलब क्या हुआ? वहां से शिफ्ट करिए, कितना? -2 मतलब बैकवर्ड। अब बैकवर्ड जाना, -2 मतलब बैकवर्ड। कितना बैकवर्ड सर? अभी बताते कितना बैकवर्ड। देखो, 1 2, यहां पे आना आपको सर, ठीक है ना? क्या, सॉरी, 0 1, ठीक, नहीं नहीं, पीछे से -1 से स्टार्ट करते ना, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बड़े, -1 -2, है ना? तो ये हुआ -2, तो डॉट जी, वंशनाथ बाबू अभी फोन मत करो, हाँ, ठीक है, डॉट जी एवरीबॉडी, यहां पे हमारा आएगा कर्सर। नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? अब उसके जस्ट बाद आपने एक चीज और लिख दिया भाई, क्या लिख दिया? एफ डॉट रीड, बोल रहे हो 2 कैरेक्टर रीड भी करो। हाँ, यूएल से स्टार्ट हुआ, यूएल से स्टार्ट होने, उस बाद लिख रहे हो एफ डॉट रीड, 2 कैरेक्टर रीड भी करो, रीड करके एक्स में स्टोर करो, प्रिंट कराओ। तो भैया 2 कैरेक्टर रीड करोगे, फाइल पॉइंटर को आपने ना शिफ्ट किया, बल्कि आपने रीड भी किया कंटेंट को, डॉट जी को आपने रीड भी किया, डॉट जी को। और यही वजह है कि आउटपुट में आपको, है ना, क्या मिल रहा? देखो, डॉट जी मिल रहा, वो मिलेगा हमेशा स्ट्रेट ही, ऐसा नहीं कि उल्टा आउटपुट दे देगा, है ना? तो जी डॉट मिल रहा आपको, 2 कैरेक्टर आप रीड कर पा रहे हो, ठीक है ना? बशर्ते कि पीछे से वो कैरेक्टर को फेच कर रहा है ना? एक बार फिर से दिखाएंगे इसको, घबराना नहीं है। पहले ये इसको देख लो बढ़िया से स्क्रीन को, ठीक है ना? अब -2 को मैं चेंज करके करूंगा -5, चीजों को अच्छे से समझोगे। -5 को -5 कर दिए। अब यहाँ पे एक और काम करेंगे, अब ये सब हटाएंगे हम, अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे, और अच्छा खासा ट्विस्ट लाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे करेंगे आप डॉट टेल, पूछेंगे कि फाइल पॉइंटर कहाँ पे भैया, बता हमारा। अभी हम कुछ रीड उड नहीं कर रहे हैं, बस फाइल पॉइंटर को मूव करा रहे हैं। अब बताओ क्या आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है ना? 2 मतलब भैया एट दी बैक, मेरा फाइल पॉइंटर चल गया यूएल में, यूएल से -1 -2 -3 -4 -5 में आना चाहिए हमारा कर्सर, है ना? तो अब ये देखो आउटपुट कैसा देगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आउटपुट देगा, देखोगे। 8 दे रहा है सर, 8 काहे दे रहा है? बढ़िया से देखेंगे 8 क्यों दे रहा है।
है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना डेप्थ में बता रहे हैं ना टेल और मेथड, टेल और सीक फंक्शन, उतना आपका बुक में क्या किसी भी वेबसाइट में नहीं मिलेगा, आपको पढ़ लोगे, ठीक है ना। अब 8 क्यों दे रहा देख लो बढ़िया से, है ना। 8 क्यों दे रहा, पहले एक बार फिर से कोडिंग को देखेंगे। -5 देखोगे सर, -5, -5, है ना। अब देखो -5 या, चलो तो -1, -2, -3, -4, -5, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां पे हमारा फाइल पॉइंटर है ना। अब काउंटिंग करिए सर, फाइल पॉइंटर देख लो कहां पे है सर, कर्सर दिख रहा है ना, स्क्रीन को आप जूम कर लो, है ना, साइज बड़ा कर लो, आप तो फोन में होगे। देखो अब यहां से काउंटिंग करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ज्यादा कम हो जा रहा है, 1 मिनट, -5 देखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 यहां तक आ रहा है ना हमारा, n तक आ रहा -5। लेट मी चेक, -5 ही है क्या, n तक आ रहा -5। फिर से देखेंगे, यूएल पे है -1, -2, -3, -4, -5, n तक -5 याद रखोगे। अब काउंटिंग करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और n तक था ना, n में था ना मेरा कर्सर, तो 7 के बाद 8, इसीलिए आउटपुट 8 मिल रहा है ना। कंप्यूटर जो है अपने अकॉर्डिंग वो हमेशा स्टार्टिंग से काउंट करेगा, स्टार्टिंग से वो काउंट करेगा फाइल पॉइंटर को, पीछे से नहीं। आप पीछे से करवा रहे हो, ये काउंटिंग स्टार्टिंग से ही करेगा। तो यहाँ पे हमारा फाइल पॉइंटर है और यहाँ का इंडेक्स क्या है, 8 है, इसीलिए आपको आउटपुट में 8 मिल रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस फिर से रन करेंगे, देखो -5 और 2 का मतलब समझ लो ना, 2 मतलब एट द एंड ऑफ द फाइल, वहां से -5 पे फाइल पॉइंटर को लाया उस इंडेक्स पे। अब कंप्यूटर स्टार्टिंग से काउंट किया है उसका इंडेक्स, तो क्या मिला 8, तो इसलिए आपको बता रहा 8। देखो ओके ऑल ऑफ यू, सो जस्ट अ सेकंड, आई एम गोइंग टू ओपन द नोटपैड एवरीबॉडी, ठीक है। और अभी की क्लास में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे सीएसबी फाइल के बारे में एवरीबॉडी, ठीक है। तो सीएसबी के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। जैसे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सीएसबी फाइल ऑलमोस्ट आपका टेक्स्ट फाइल के जैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है कि टेक्स्ट फाइल में हमारा डेटा एकदम सिंपल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में डायरेक्टली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में या लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर होता है, और यहाँ पे जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है ना। तो बेसिक डिफरेंस यही है। और दूसरा चीज जो है ना, सीएसबी, सीएसबी का फुल फॉर्म होता है क्या, सीएसबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीएसबी, पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं, सीएसबी फाइल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, सीएसबी फाइल्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो मैं बता दूं आपको, सीएसबी फाइल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, और सीएसबी का फुल फॉर्म जो होता है, सीएसबी का जो फुल फॉर्म होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, वेरी गुड शीतल, वेरी गुड आदर्श, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सीएसबी स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड, सेपरेटेड, हाँ सेपरेटेड का स्पेलिंग गलत हो चुका है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एक बार देख लो आदर्श, स्पेलिंग सही है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का मतलब ये हुआ भैया कि यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे, जो डेटा आइटम्स होगा, वो कॉमा से सेपरेट होता बाय डिफॉल्ट। हम चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कॉमा से सेपरेटेड होता है, ठीक है। वो क्या से सेपरेटेड होता है, कॉमा से सेपरेटेड होता है, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देखो ना हम कैसे इसको बिना टाइप किए सही कर देंगे, ठीक है। अरे यार क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ठीक है, तो सीएसबी स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है सीएसबी का, है ना। तो ये भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ टेक्स्ट फाइल, ये याद रखोगे, दिस इज ऑल्सो इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बाइनरी फाइल के जैसा है ना। बाइनरी फाइल में क्या क्या आता है हमारा, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये सारी चीजें आते हैं, जो कि हम लोग अगर उसको ओपन करेंगे किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में तो कुछ भी हमको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। लेकिन ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। बस डिफरेंस मैंने बता दिया टेक्स्ट फाइल और ये सीएसवी फाइल में, क्या है, यहाँ पे डेटा जो है टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है। और बेसिकली
यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर है ना इंफॉर्मेशन को, है ना, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एंटिटी इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ई के बाद ए होगा, चलो ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। तो सीएसवी स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो ये चीज याद रखोगे, यहाँ पे डेटा जो है टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, और टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर किस चीज में हम लोग जनरली करते हैं, डेटाबेस में या स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज होने वाला है, हमारा डेटा जो है टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होने वाला है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, होने वाला है, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसमें एक पॉइंट और आप लोग ये मेंशन कर सकते हो इसमें, है ना, कि इसी चीज को मेंशन कर लो। सबसे पहला तो सीएसबी स्टोर्स डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है। सीएसबी स्टोर्स डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट, एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हो, सीएसबी स्टोर्स डेटा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, इन ह्यूमन रीडेबल format so that you can understand, okay na। CSV store data in human readable format, in human readable format, है ना, human readable format में ये डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया, चलो सॉरी 3 पॉइंट हो गया, और कोई एक पॉइंट बना दे क्या हम लोग, है ना। बाय डिफॉल्ट डेटा आर सेपरेटेड विथ कॉमा, बाय डिफॉल्ट डेटा आर, अभी देखो पीपीटी रहता तो ये सब के लिए टाइम बचता, बाय डिफॉल्ट डेटा आर सेपरेटेड विथ कॉमा, क्या से सेपरेटेड होता सर, कॉमा से सेपरेटेड होता, ठीक है। and each data items are known as field and a set of field is called record, उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पे याद रख लोगे क्या, कि सेपरेटर द सेपरेटर कैरेक्टर, द सेपरेटर, ये सब कब लिखे हो यार, द सेपरेटर कैरेक्टर ऑफ सीएसवी फाइल्स, है ना, इज कॉल्ड फर्स्ट डे ऑफ फाइल हैंडलिंग, इज कॉल्ड, बताना चाहिए था, इज कॉल्ड क्या, इसको कॉल्ड कर, इज कॉल्ड डेलीमीटर, इसको डेलीमीटर कहते हैं, कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन हो गया फिर से, ठीक है। द सेपरेटर कैरेक्टर ऑफ अ सीएसवी फाइल इज कॉल्ड अ डेलीमीटर, है ना। तो जो सेपरेट करता है उसको हम लोग डेलीमीटर कहते हैं, और डेलीमीटर एक हमारे पास आर्गुमेंट भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिया इसके बारे में, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। और अभी हम लोग आगे यहाँ पे जानने वाले हैं इस चीज को, कि यहाँ पे हम लोग जो है रीडिंग और राइटिंग का ऑपरेशन किसके थ्रू करते हैं, ठीक है ना। क्या आपको पता है कौन सा मेथड यूज होता है रीडिंग और राइटिंग के लिए, यस एनीबॉडी नोस व्हिच मेथड वी यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ओके चैट बॉक्स देख लो, राइट रो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो अब राइट रो, और एक होता है हमारे पास क्या, एक राइट रो होता है और एक क्या होता है, एक होता है राइट रो और एक और क्या होता है बताइए, राइट रोस होता है, एक होता है राइट रो और एक राइट रोस होता है। अब बताओ राइट और राइट रोस ये हमें, है ना, कौन सा मॉड्यूल में मिलेगा, कौन सा मॉड्यूल में मिलेगा, कौन सा मॉड्यूल में मिलेगा, राइट रो और राइट रो और राइट रोस कौन सा मॉड्यूल में मिलेगा बताइए। तो देखिए, है ना, सीएसबी मॉड्यूल में ये मिलेगा, कौन सा मॉड्यूल में मिलेगा सर, सीएसबी मॉड्यूल, है ना। तो ये दोनों चीज जो होता है ना, राइट रो, ठीक है, और राइट रोस, ये ना डेटा को अगर राइट करना है तो हम लोग राइट रो या राइट रोस यूज करते हैं, जो कि दोनों की दोनों कहां मिलता है, सीएसबी मॉड्यूल में मिलता है। सो सीएसबी मॉड्यूल प्रोवाइड्स, CROVIDS, CSV module provides two types of objects, ये आपको दो टाइप का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, कौन, CSV मॉड्यूल्स, ठीक है। CSV मॉड्यूल प्रोवाइड्स यू टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है रीडर, उसका नाम है क्या, रीडर, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, इट इज यूज टू रीड फ्रॉम द CSV फाइल, इसका क्या यूज है ना, इट इज यूज टू read from, it is used to read from the CSV files,
इट इज यूज टू रीड फ्रॉम द CSV फाइल, नो प्रॉब्लम। और एक प्रोवाइड करता है हमें राइटर मेथड। क्या प्रोवाइड करता है? राइटर मेथड। इट इज यूज टू राइट टू द CSV फाइल, इट इज यूज टू write to the CSV files. It is used to write to the CSV files. Everybody try to understand what I am telling you. CSV मॉड्यूल सबसे पहले तो आपको दो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आपको CSV फाइल में काम करना है तो आपको ये दो ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा, जो कि हमें टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता था। तो यहां पे हम लोग इसी ऑब्जेक्ट की मदद से रीडिंग और राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर रीडिंग वी नीड रीडर ऑब्जेक्ट, है ना, and this reader object is provided by CSV module, and for writing we need writer object, है ना, and this writer object is also provided by the CSV module। इसलिए CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है ना। अब इंपोर्ट करने का सिंटैक्स क्या होगा मैं बता दूं आपको, है ना, हाउ यू कैन इंपोर्ट। तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स टू इंपोर्ट CSV मॉड्यूल, MODULE मॉड्यूल। क्या सिंटैक्स होगा भाई? सिंपली आपको लिख देना इंपोर्ट कीवर्ड और यहां लिख देना CSV, दैट्स इट। जैसा कि एज यूजुअल हम लोग करते आए हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपको कोई फाइल को यार ओपन करना है, किसी भी फाइल को ओपन करना है। लेट मी टेल यू, सपोज इफ यू वांट टू ओपन अ फाइल, है ना, यू वांट टू ओपन अ CSV फाइल। आप CSV फाइल को ओपन करना चाहते हो सर, है ना, आप CSV फाइल को ओपन करना चाहते हो। कैसे ओपन करोगे? बस वही तरीका जैसा टेक्स्ट फाइल में करते थे ना, दिस इज सिमिलर टू टेक्स्ट फाइल एंड नथिंग एल्स एवरीबॉडी। बस सिंपली लिखना है एफ इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे आपको अपने फाइल का नेम, है ना, फाइल का नेम, उसका एक्सटेंशन डॉट CSV होगा, ये याद रखो, जैसे राज डॉट CSV, राज डॉट CSV, है ना। सो बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ CSV फाइल विल बी डॉट CSV एवरीबॉडी। राइटिंग मोड में करना तो यहाँ W लिख लो, रीडिंग मोड में करना तो यहाँ R स्पेसिफाई कर दो, है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है। अब क्लोज कैसे करोगे, है ना, टू क्लोज अ CSV फाइल, इसका भी तरीका ऐसे ही है, टू क्लोज अ CSV फाइल। हाउ यू कैन क्लोज अ CSV फाइल एवरीबॉडी? बस वही काम करना है आपको, बस एफ डॉट क्लोज कर देना है, जैसा कि मैंने बोला टेक्स्ट फाइल के जैसा ही है। तो एफ डॉट क्लोज कर दो एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी। अब जो नया कॉन्सेप्ट देने जाने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक्चुअली प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, आपको एक न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज होता है, न्यू लाइन आर्गुमेंट। ये न्यू लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। क्या कोई जानते हो न्यू लाइन आर्गुमेंट क्या होता है ना। तो यहाँ पे एक आपको न्यू लाइन आर्गुमेंट मिलता है ना। इट स्पेसिफाई हाउ वुड पाइथन हैंडल न्यू लाइन कैरेक्टर्स, है ना। इट स्पेसिफाई ये क्या करता है, सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी बता दे। इट स्पेसिफाइज, है ना, हाउ वुड it specify how would Python handle new line, क्या कर दे, कैरेक्टर्स, न्यू लाइन कैरेक्टर्स, है ना, while working with CSV फाइल। while, yes, क्या मैसेज कर रहे हो आप लोग? while working with, हाँ, वन लाइन का स्पेस आ जाता है एक्सेल में। वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड, है ना। सो इट स्पेसिफाई हाउ वुड पाइथन हैंडल न्यू लाइन कैरेक्टर्स while वर्किंग विथ CSV फाइल, वर्किंग विथ CSV फाइल। कोई पूछे तो ये बता सकते हो, while वर्किंग विथ CSV फाइल्स, ठीक है, ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑन डिफरेंट क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। सो इट स्पेसिफाई हाउ वुड पाइथन हैंडल न्यू लाइन कैरेक्टर्स। ये न्यू लाइन एक्चुअली होता है क्या ना, अगर आप न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज नहीं करोगे ना, ये ऑप्शनल होता है। एक चीज और बता दूं क्या, इट इज एन ऑप्शनल, है ना, इट इज एन ऑप्शनल आर्गुमेंट, इट इज एन ऑप्शनल आर्गुमेंट। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बोलेगा आपको कि यूज करो, आपकी मर्जी। if you will not use the new line argument, तो by default क्या होता है ना कि आप
का जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करेगा ना, बाय डिफॉल्ट ये एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है ना, एक लाइन खुद से ये ले लेगा। मान लो कि सबसे पहले एक रिकॉर्ड आपने एंटर किया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक रिकॉर्ड आपने एंटर किया, फिर उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड एंटर किया, तो पहले रिकॉर्ड और दूसरे रिकॉर्ड के बीच में एक लाइन का गैप आ जाएगा, है ना, एक्सेल में, ठीक है ना, एक रो क्या हो जाएगा, ब्लैंक आपको मिलने वाला है। तो आप चाहते हो कि वो ब्लैंक रो आपको ना मिले, है ना, कि आप नहीं चाहते हो कि भाई ये न्यू लाइन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट ले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर ना अलग अलग तरीके से स्टोर करके रखता है ना, किसी लिनक्स में एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का कुछ और है ना, मैसिंटॉस में कुछ और है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज करें और आप चाहते हो कि जो मेरा प्रोग्राम है, चाहे वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, आपको आउटपुट सेम फॉर्मेट में मिले, तो वैसे सिचुएशन में न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम का आउटपुट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रन करो तो सेम ही आउटपुट मिले, आउटपुट में कोई फर्क ना आए, है ना, तो वैसे सिचुएशन में न्यू लाइन आर्गुमेंट हम लोग यूज करते हैं। और नॉर्मली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर आ जाता है, और हम नहीं अगर चाहते कि एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर आए, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, ये बताइए, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, क्या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, नो प्रॉब्लम ना, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करोगे, बस कुछ नहीं यार, सिंपली लिख दोगे क्या, न्यू लाइन इज इक्वल टू, है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग, न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, है ना, ये बताओ, प्रैक्टिकली समझा देते, इतना बोलने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझाते हैं तो सीधा बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत है, अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी, अंडरस्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम। चलो डायरेक्टली अब प्रैक्टिकल में हम लोग जंप करते हैं ना, तब ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। चलो प्रैक्टिकल पोर्शन में जंप करते हैं, हमारा पाइथन आइडियल ओपन ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं सर, और कुछ क्लोज करने का जरूरत है हमें ना, और क्या क्लोज करना है, ये सबको क्लोज कर देते हैं, रुक जाओ, ये सबको जरूरत नहीं है, इसको क्लोज करते हैं, और इसको भी क्लोज ही कर देते हैं। चलो ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है, यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं सर। अब देखो कैसे काम करेंगे, सो ध्यान से देखोगे सर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सीएसबी में बस ये 10 मिनट्स में हम समझा देंगे। अभी कितना हो रहा, 8:50 हो रहा है ना, 9 बजे क्लास आपका खत्म हो जाएगा, तो ये 10 मिनट में मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली होने वाला क्या है कि हम लोग सीएसबी फाइल में काम करने वाले हैं। तो जैसा कि एज यूजुअल मैंने थ्योरी पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया कि हम लोग को क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा सर, सीएसबी मॉड्यूल, इंपोर्ट सीएसबी, है ना, इंपोर्ट सीएसबी, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी। अब आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तो एफ इज इक्वल टू ओपन करो यार फाइल को, एफ इज इक्वल टू ओपन, है ना। और मैं चाहता हूं कि फाइल में कुछ लिखें, है ना, कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले तो भाई फाइल का नाम दो, एफ इज इक्वल टू ओपन। फाइल का नाम क्या दे दें इस बार, चलो फाइल का नाम ऋषभ दे देते हैं, ऋषभ का नाम भी बहुत बड़ा है, बट चलो दे देते हैं ऋषभ डॉट, एक्सटेंशन क्या पता है, एक एक चीज को याद करते चलिए, डॉट सीएसबी, ऋषभ डॉट सीएसबी, है ना। अब मेरा पाइथन समझ जाएगा कि यूजर जो किस टाइप का फाइल क्रिएट करने वाला, वो एक्सटेंशन देखेगा डॉट सीएसबी, और वो समझ जाए कि यूजर जो है सीएसबी फाइल क्रिएट करने वाला है। अब कौन सा मोड, डब्ल्यू मोड, राइट मोड में, बस बाइनरी में ही अलग होता है, बाकी टेक्स्ट फाइल और पढ़ लिए तो सीएसवी फाइल समझने में एक जरा सा भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं न्यू लाइन कैरेक्टर यूज नहीं करूंगा, यहीं पे न्यू लाइन आर्गुमेंट आप यूज कर सकते थे, जो कि मैं यूज नहीं कर रहा हूं सर फिलहाल, आपको समझाने के लिए। अब आपको राइटिंग का काम करना, तो आपको राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। राइटर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो मैं लिखूंगा सिंपली WR, इसका मतलब समझ जाओगे राइटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो WR, आप चाहो तो राइटर ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, तो WR इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे सीएसबी मॉड्यूल के थ्रू हम लोग राइटर मेथड को कॉल करते हैं। तो सीएसबी डॉट WRITER, यहां पे राइटर क्या है, राइटर एक मेथड है जो कि हमें क्या
रिटर्न करने वाला है, राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, ऐसा सिंपल सा सिंटैक्स होगा, समझोगे इस लाइन को, समझोगे सर? पहला लाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो राइटर मेथड है ना, ये राइटर मेथड, ये CSV मॉड्यूल के अंदर है। दिस राइटर मेथड रिटर्न द राइटर ऑब्जेक्ट, ये राइटर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो राइटर ऑब्जेक्ट का। दिस इज द राइटर ऑब्जेक्ट। CSV फाइल में इसी राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग लिखने का काम करते हैं, ना कि फाइल हैंडलर की मदद से। फाइल हैंडलर की मदद से नहीं, राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक है, तो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या सिंटेक्स है, CSV डॉट राइटर, और आर्गुमेंट में क्या दे देंगे, फाइल हैंडलर का नाम। तो हमारा राइटर ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप क्या लिखना चाहोगे, क्या लिखना चाहोगे, WR, यही तो है हमारा राइटर ऑब्जेक्ट, इसी की मदद से लिख पाओगे। WR यहां लिखना चाहेंगे राइटर रो, सॉरी क्या होता भाई फंक्शन का नाम, राइट रो। क्या होता फंक्शन का नाम, राइट रो, है ना। तो मैंने आपको दो मेथड नहीं बताया, एक होता राइट रो जो कि अभी बता दे रहे हैं, थ्योरी पोर्शन में अभी बता देते हैं। राइट रो, देखो ये होता राइट रो, WRITROW, राइट रो। राइट रो मेथड की मदद से आप सिंगल रो को, वन रो यू कैन राइट एट ए टाइम, वन रिकॉर्ड यू कैन राइट एट ए टाइम, ठीक है, इन CSV फाइल। यही अगर राइट रोज मेथड का यूज करोगे तो एक ही बार में मल्टीपल रिकॉर्ड को आप राइट कर सकते हो CSV फाइल में। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूं, ये राइट रोज है, इसकी मदद से मल्टीपल रिकॉर्ड को एक ही बार में राइट कर सकते हो CSV फाइल में, और केवल राइट रो की मदद से एक बार में एक ही रिकॉर्ड को राइट कर सकते हो CSV फाइल में। तो अभी जो यूज करने वाले हैं वो राइट रो यूज कर रहे हैं, देखिए WRITROW, राइट रो, है ना। अब क्या क्या राइट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट के फॉर्मेट में राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि कॉलम हेडिंग का नाम हो हमारा रोल, तो मैं यहां पे लिखूंगा रोल। अगर आप रोल नंबर चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रोल नंबर भी लिख सकते हो, मैं सिंपली रोल लिख रहा हूं, कॉमा मैं चाहता हूं दूसरा फील्ड का नाम हमारा नेम हो, और मैं चाहता हूं तीसरे फील्ड का नाम हमारा क्लास, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, क्लास हो, और मैं चाहता हूं हमारे नेक्स्ट फील्ड का नाम क्या हो, सेक्शन हो सर, सेक्शन हो, है ना। बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर, है ना, बने रहिए, समझ में आ जाएगा। तो WR डॉट राइट रो, मैंने कुछ ऐसा, ये हमारा लिस्ट है, मैंने पूरा का पूरा लिस्ट को एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। मैंने बोल दिया कि भाई ऋषभ वाला CSV जो फाइल है उसमें ये रो को राइट कर दो, है ना, रोल नेम क्लास सेक्शन को क्या कर दो, राइट कर दो, दैट्स इट एवरीबॉडी, है ना। अब फाइल ओपन की हो, फाइल को क्लोज करने का तरीका बताए थे, F डॉट क्लोज कर देना सर, F डॉट क्लोज कर देना है, एज सिंपल एज दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए इसको हम लोग करेंगे सेव, सेव करते हैं, कहां पे सेव कर दे, 12th में ही सेव करते हैं इसी में, है ना। किस नाम से सेव कर दे भाई, तो किस नाम से सेव कर दें, चलो 27 नाम से सेव करेंगे, उतना ज्यादा लफड़ा नहीं लेना है, ठीक है, होने दो सेव। कोई एरर मिल रहा है क्या, एवरीबॉडी, नो एरर, यानी कि सब चीज सही चल रहा है, कोई एरर नहीं है। आप आइए हम लोग 12th वाले फोल्डर में आते हैं। कहां पे है हमारे पास 12th का फोल्डर सर, दिख रहा क्या, ये वाला है, हाँ देखेंगे ध्यान से, दिस इज द आवर 12th फोल्डर एवरीबॉडी, यही फोल्डर है ना 12 वाला। अब इसमें देखो आपको ऋषभ कहीं दिख रहा है क्या, मुझे तो दिख गया, देखो, है ना, देखो। तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सेल फाइल में देख लो, यहाँ पे दिख रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है क्या, बढ़िया से देखो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल भी लिखा हुआ आ रहा है, अच्छे से देखो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल लिखा हुआ आ रहा है ना। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, ओपन विथ क्या करेंगे, नोटपैड करेंगे सर, ध्यान से देखोगे, ओपन विथ नोटपैड मैंने कर दिया, पहले नोटपैड में दिखा रहे हैं, इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू क्यों बोलते हैं, देख लो, क्यों बोलते हो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, साइज बड़ा करे कि दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है क्या, तो देख लो कॉमा दिख रहा होगा सबको, एक बेकार है साइज बड़ा करने का यार, अब इसमें अलग टाइम लग रहा है, घूम ही रहा है गोल गोल, ज्यादा भी बड़ा नहीं करते, देख लो, देख लो, रोल कॉमा नेम कॉमा क्लास कॉमा सेक्शन। नाउ आई वांट टू शो यू इन एक्सेल एवरीबॉडी, इन एक्सेल
अब इसको एक्सेल में खोलेंगे, नोटपैड में तो दिखा दिया इसलिए इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बोलते हैं, है ना। अब इसको रिसब को एक्सेल में खोलेंगे, एमएस एक्सेल में ओपन करके देखेंगे कैसा दिखेगा। ये रहा हमारा एक्सेल। चलो ओपन होने देते हैं, वेट करेंगे। एवरीबॉडी देखो, रोल नेम क्लास सेक्शन, तो ये पूरा का पूरा मेरा एक रिकॉर्ड हो गया सर। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, एक चीज और समझाएंगे, पहले इसको क्लोज करने दे, एक चीज और देखोगे अभी, है ना। चलो सर, एक और रो मैं राइट करना चाहता हूं, एक रो और राइट करना चाहता हूं, मैं करूंगा कंट्रोल सी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। रोल में मैंने दे दिया क्या, 1, असली गेम का मजा तो अब आएगा। नेम में मैंने दे दिया, चलो संजना। क्लास में मैंने दे दिया 12, कौन से सेक्शन में है संजना, शायद मे बी ए में ही होगी। ठीक है, एक और रिकॉर्ड राइट कर ही देते हैं, ठीक है। रोल मैंने कर दिया भैया 2, ठीक है। नेम मैंने कर दिया, चलो मान लो नीरज। क्लास 12 सेक्शन मान लो मैंने कर दिया बी। ओके, लेट मी एग्जीक्यूट एवरीबॉडी, लेट मी एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट करके देखते हैं कुछ एरर उरर आ रहा है क्या। कोई एरर नहीं आ रहा यार, बहुत बढ़िया चल रहा अभी तक। अब देखते हैं हम लोग क्या प्रॉब्लम कुछ है क्या इसमें, क्या प्रॉब्लम है। रिसब को ओपन करेंगे, एक्सेल में ओपन करेंगे सर, ओपन विथ एक्सेल, एक नंबर, ओपन विथ एक्सेल। देखो मैंने बोला ना, एक्सेल बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, 1 रो स्किप कर देगा, देख लो, देख रहे हो ना, 1 रो स्किप कर दे रहा है ना। अब हम नहीं चाहते यार, 1 रो क्यों स्किप करोगे भैया, है ना, क्यों स्किप करोगे, हम नहीं चाहते कि स्किप करे वो, है ना। तो यहां पे हम लोग जो है ना, जो थ्योरी पार्ट अभी पढ़ाए थे ना, यहीं पे न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज करते हैं। न्यू लाइन लिख करके यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे कर दोगे विदाउट स्पेस, यहाँ पे बेटा कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए, है ना। न्यू लाइन लिखिए, न्यू लाइन इज द आर्गुमेंट, दैट इज द ऑप्शनल आर्गुमेंट, इसलिए पहले नहीं दिए थे। और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस, चाहो तो डबल कोटेशन में भी कर सकते हो अगर आदर डबल कोटेशन का है तो, लेकिन बीच में स्पेस नहीं रहेगा। थ्योरी पोर्शन पे फोकस करें। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू लाइन के बारे में, इट स्पेसिफाई हाउ वुड पाइथन हैंडल न्यू लाइन कैरेक्टर्स। तो न्यू लाइन कैरेक्टर्स को, न्यू लाइन आर्गुमेंट कैसे हैंडल करना है, इस चीज को न्यू लाइन आर्गुमेंट क्या करता है, बताता। न्यू लाइन आर्गुमेंट ही हैंडल करता है ना, न्यू लाइन कैरेक्टर को, है ना, while working with CSV फाइल ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अपने तरीके से हैंडल करता है, ठीक है ना। अब आप चाहते हो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सेम फॉर्मेट मिले, तो बस आपको न्यू लाइन इज इक्वल टू क्या कर देना, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेना। अब इसको रन करो, सेव करो, और फिर से एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे, फिर से एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे। नोटपैड में भी स्पेस होता, अब तो गड़बड़ा दिए ना, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं हम लोग, है ना। चलो जल्दी से पहले एक्सेल फाइल ओपन कर लो बेटा, एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। देखो, अरे यार नोटपैड ओपन कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी एवरीबॉडी, एक्सेल चूज करना था ना। वो नीरज बोला ना नोटपैड, तो मेरे दिमाग में नोटपैड चला गया। अब एक्सेल में आओ, ठीक है, आइए एक्सेल में, और ये देखेंगे। देखो अभी जो एक बाय डिफॉल्ट एक एक रो आ जा रहा था ना बीच में, वो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, उसको देखो कैसे हटा दिए। तो ये न्यू लाइन ही तो हटाने में मदद कर रहा है। कौन मदद कर रहा है, न्यू लाइन। एनी प्रॉब्लम बताइए, क्या कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब इसको फिर से हटा दो, गया बेटा न्यू लाइन। अब रन करो, फिर से ओपन करो उसको, देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्या कि न्यू लाइन आता है कि नहीं बाय डिफॉल्ट। चलो सक्सेसफुली रन हो गया। हम लोग आएंगे यहाँ पे, आपके स्क्रीन पे एट द सेम टाइम सारा चीज चल रहा है ना सही से, ऐसा नहीं ना कि डिले डिस्प्ले हो रहा है। पहले नोटपैड में ओपन करेंगे, है ना। देखो नीरज, मैंने बोला ना कि नोटपैड में भी बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये लाइन को स्किप करेगा, देखो स्किप कर रहा है ना। तो यही प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके है, नो प्रॉब्लम है,
कोई दिक्कत नहीं। देखो नोटपैड में कॉमा कॉमा आ रहा भैया, कॉमा कॉमा आ रहा नोटपैड में, है ना, कॉमा कॉमा नोटपैड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई बताइए। नोटपैड में कॉमा कॉमा आ रहा है। अब हम चाहते हो कॉमा कॉमा ना आए तो क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? आई डोंट वांट कॉमा, आई हेट कॉमास, व्हाट वी हैव टू डू? सभी सॉफ्टवेयर में होगा जी सर। व्हाट वी हैव टू डू क्विकली। अब मैं क्लास समाप्ति की ओर ले चल रहा हूं, तो बताएगी श्वेता डेलीमीटर यूज करेंगे क्या? गुंजन बता दिया, श्वेता, आदर्श, एवरीबॉडी हैज टोल्ड। डेलीमीटर कहां लिखते हैं, कहां स्पेसिफाई करते हैं सर? डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या है, स्पेलिंग थोड़ा सा अजीब गरीब होता है सर, है ना, तो इस चीज को सही करोगे। देखो शायद ये स्पेलिंग गलत हो, डेलीमीटर, ये तो डेली क्या होता है स्पेलिंग? MITER। MI होगा, एमआई होगा ना, हाँ, तो यहाँ पे सही कर लो बेटा, डेलीमीटर का स्पेलिंग सही कर लो। फिलहाल अभी हम गलत करके दिखाएंगे, है ना, गलत करके फिर सही करने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, डेलीमीटर यहाँ लिखे भी हैं कि नहीं, कहीं नहीं लिखे थे? कहाँ लिखे थे भाई? कहीं तो लिखे थे। हाँ, ये क्या है, डेलीमीटर, या ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे, अभी फिलहाल स्पेलिंग गलत रहने देते हैं। अब इसको रन करते हैं, लेट मी एग्जीक्यूट दिस। क्या एरर मिलता है कि नहीं मिलता है? देखो टाइप एरर, डेलीमीटर इज इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट बोलता है। ये कीवर्ड आर्गुमेंट है। कैसा आर्गुमेंट? ये एक टाइप का आर्गुमेंट ही है। तो MITER होगा, याद रखोगे, एकदम रट लो, DELIMITER। स्पेलिंग एकदम MI कर लोगे बेटा, है ना, तो गलती से भी स्पेलिंग में गलती क्योंकि करोगे। अब देखो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब देखो आई हेट कॉमा ना, यही लाइन मैंने बोला था ना। अब देखो ऋषभ को नोटपैड में ओपन करेंगे, एवरीबॉडी, आई हेट कॉमा, यस आई हेट कॉमा, so I got what, semicolon, I love semicolon, so I got semicolon everybody। ठीक है, अब देखो तो वो बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है, इसीलिए इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कहते हैं, सारा वैल्यू कॉमा से सेपरेट होता है। लेकिन ये नहीं कि वो कॉमा ही रहेगा फॉर एवर, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, अब मान लो ऋषभ हेट सेमीकोलन एज वेल, तो यहाँ पे हैश लगा देंगे तो क्या काम चलेगा, देख लेते हैं। बस आपको यहाँ पे याद रखोगे बेटा, एक ही चीज याद रखोगे, ये जो न्यू लाइन जो आर्गुमेंट स्पेसिफाई कर रहे थे वो ओपन मेथड के अंदर होगा, डेलीमीटर राइटर मेथड के अंदर होगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखोगे, भूलोगे नहीं। ये नहीं कि दोनों को एक ही में कर दिया है, ये चीज नहीं भूलना है। जो चीज नहीं भूलने वाला वो मैं बार बार रिपीट करता हूं। ले अब एक्सेल में ओपन कर रहे हैं, क्या ही बोलोगे। नीरज का लेट हो रहा है क्या? क्लास खत्म ही हो चुका है नीरज, कोई दिक्कत नहीं, आप लीव कर सकते हो, अब कुछ बताने वाले नहीं है। तो आप देख रहे हो ना, हैश आ गया, है ना, सारा डेटा आइटम जो है हैश से सेपरेट हो रहा है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम लोग